कि आंगनवाड़ी की बहनों के लिए हम 15,000 तक मानदेय को बढ़ाएंगे। जो मिनी आंगनवाड़ी की बहनें हैं उनके लिए 10,000 तक बढ़ाया जाएगा। आशा की जो बहनें हैं इसीलिए आशा बहनों के लिए 8,000 रुपए तक मानदेय बढ़ाया जाएगा। नमस्कार, अभी आपने आंगनवाड़ी मानदेय वृद्धि की जो भी घोषणा सुनी उसकी पूरी सच्चाई आपको दिखाएंगे और समझाएंगे भी। तो आप भले ही देश के किसी भी राज्य से इस वीडियो को क्यों ना देख रही हों, इसको पूरा जरूर देखिएगा और चिंतन कीजिएगा। इसके साथ ही यूपी, एमपी और बिहार से भी आंगनवाड़ी की खबरें आपको बताने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। बात में आपने प्रियंका गांधी जी को कहते सुना कि आंगनवाड़ी सेविका का मानदेय 15,000 कर देंगी, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय 10,000 कर देंगी, आशा कार्यकर्ता का मानदेय 8,000 कर देंगी, साथ ही मिड डे मील बहनों का मानदेय बढ़ाकर 5,000 कर देंगी। तो इस तरह से ये जो घोषणा की गई है प्रियंका गांधी जी के द्वारा, ये घोषणा क्यों की गई है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं 10 मई, यानी कि कल विधानसभा चुनाव हैं और इसमें प्रियंका गांधी जी के द्वारा ये सभी 4 घोषणाएं की गई हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो आंगनवाड़ी सेविका 15,000, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 10,000, आशा कार्यकर्ता 8,000 और मिड डे मील बहनों को 5,000 देंगी। इसका भी हम पूरा आपको वीडियो भी दिखाएंगे ताकि आपको पता चल सके कि उन्होंने क्या क्या कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रिटायरमेंट होती हैं या उनकी किसी कारणवश ड्यूटी में ही मृत्यु हो जाती है तो जो आंगनवाड़ी सेविका होंगी उनको 3 लाख रुपए और जो मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होंगी उनको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो इस तरह से ये घोषणाएं उनके द्वारा की गई। यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अगर कांग्रेस पार्टी ऐसे वादे कर रही है, ऐसे घोषणाएं कर रही है, तो क्या इन घोषणाओं को पूरा भी करेगी या सत्ता में आने के बाद सभी पार्टियों की तरह, सभी सरकारों की तरह इनको भुला दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि अभी वर्तमान में कांग्रेस की कहाँ पे सरकार है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। इन 3 जगहों पर कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कि सेविका को 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं और सहायिका को 5,000 रुपये दिए जा रहे हैं। और यह जो मानदेय में वृद्धि हुई है यह 2 महीने हो गए। 2 महीने पहले तक यहाँ पर इतना मानदेय नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी जो सेविका होंगी उनको 10,000 दिया जाएगा, साथ ही सहायिका को 5,000 रुपये दिया जाएगा। तो इस तरह से बाकी की बहनें ये जानना चाहती हैं जो अन्य राज्यों की हैं कि जहाँ पर आपकी सरकार है पहले आप वहाँ पर आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है उनको 15,000 दीजिए, साथ ही जो रिटायरमेंट की धनराशि है 3 लाख और 2 लाख रुपए की आपने बात की, पहले जहाँ पर आपकी सत्ता में हो आप वहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को दीजिए, या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिस हिसाब से काम करती हैं उस हिसाब से उनके मानदेय में वृद्धि कीजिए। तब ये मान लेंगी कि अगर आपने यहाँ पर कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 15,000 रुपये देंगी तो आप देंगी। लेकिन सभी सरकारें आती हैं और घोषणाएं करती हैं, लेकिन घोषणा करने के बाद जब सरकार सत्ता में आ जाती हैं तब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को बिसार दिया जाता है, भुला दिया जाता है। अब आप प्रियंका गांधी का वो वीडियो भी देख लीजिए जिसमें उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं कि आंगनवाड़ी की बहनों के लिए हम 15,000 तक मानदेय को बढ़ाएंगे। जो मिनी आंगनवाड़ी की बहनें हैं उनके लिए 10,000 तक बढ़ाया जाएगा। आशा की जो बहनें हैं वो जब काम करती हैं तो मुझे मालूम है कि उनको लगातार महिलाओं के साथ रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है। कोविड में आंगनवाड़ी आशा बहुओं ने कितना काम किया, वैक्सीन लगवाई और बीमारी को झेलते हुए सबकी सुरक्षा के लिए बहुत संघर्ष किया। इसीलिए आशा बहनों के लिए 8,000 रुपए तक मानदेय बढ़ाया जाएगा। मिड डे मील की बहनों को बहुत कम मिलता है, उसको बढ़ाकर 5,000 रुपए का हम कर पाएंगे। और जो महिलाएं पूरे जीवन काम करती हैं आंगनवाड़ी में लेकिन उसके बाद उनको कुछ नहीं मिलता, उनके लिए अगर वो रिटायर हो या फिर किसी वजह से, किसी हादसे की वजह से उनका स्वर्गवास हो जाए तो मेन आंगनवाड़ी के लिए 3 लाख रुपए मिलेंगे और मिनी आंगनवाड़ी की महिलाओं के लिए 2 लाख रुपए मिलेंगे। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है, अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है कर्नाटक में तो क्या कर्नाटक की जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उनके मानदेय में सच में वृद्धि होगी या केवल यह एक जुमला साबित हो जाएगा?
या बाकी के राज्यों में जहां पर भी कांग्रेस की सरकार है वहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं क्यों इतना संघर्ष कर रही हैं, उनके मानदेय में क्यों सम्मानजनक वृद्धि नहीं की जा रही है, उनकी मांगे क्यों नहीं मानी जा रही हैं, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये एनालिसिस समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा और अपनी आंगनवाड़ी बहनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। खाद्य एवं रसद विभाग के द्वारा गंभीर तीव्र कुपोषित और गंभीर रूप से कम वजन वाले जो परिवार हैं बच्चों के, उनके राशन कार्ड के वितरण के संबंध में जानकारी मांगी गई है। यहाँ पर आप विषय भी देख पा रहे हैं कि SAM गंभीर तीव्र कुपोषण एवं SUW गंभीर रूप से कम वजन वाले बच्चों के परिवारों को राशन कार्ड निर्धारित किए जाने के संबंध में यह आदेश जारी किया गया है और इसमें यह जानकारी मांगी गई है। यहाँ पे जनपद का नाम होगा, यहाँ पे बच्चों की संख्या है, किस हिसाब से वो तीव्र कुपोषित में आते हैं या कम वजन में आते हैं, और इसके साथ ही ये पूरी जानकारी मांगी गई है खाद्य एवं रसद विभाग के द्वारा। तो जिन परिवारों के पास अभी राशन कार्ड नहीं है तो उनको जल्द से जल्द राशन कार्ड निर्गत किया जाएगा। मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का अप्रैल माह का मानदेय आना प्रारंभ हो चुका है और बहुत सारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के खातों में अप्रैल माह का जो मानदेय है आ भी चुका है। आपके खाते में अगर मानदेय का पैसा आ गया है तो कमेंट करके जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में पुष्टाहार रिकवरी का मामला सामने आया है। अब यह रिकवरी किससे की जानी है, पूरी खबर आपको बता दें। जागरण में यह खबर छपी है कि जमुनाहा ब्लॉक के दामोदरा में समूह की ओर से आंगनवाड़ी केंद्र को 5 माह बाद पुष्टाहार नहीं दिया गया। जागरण में खबर प्रकाशित होने के बाद मंगलवार को CDPO आंगनवाड़ी केंद्र पहुंचे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का बयान लेकर समूह से पुष्टाहार कार्रवाई शुरू कर दी गई। दामोदरा गांव में स्थित आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए आने वाले पुष्टाहार को सकीना स्वयं सहायता समूह ने परियोजना के गोदाम से उठान कर लिया, लेकिन आंगनवाड़ी केंद्र को नहीं दिया। जमुनाहा CDPO की नोटिस के बाद भी समूह ने पुष्टाहार को केंद्र पर नहीं पहुंचाया। मंगलवार के अंक में दैनिक जागरण ने नौनिहालों के निवाला को डकार गया समूह शीर्षक में प्रमुखता से खबर को प्रकाशित किया। इसे संज्ञान में लेकर जमुनाहा CDPO नंदलाल प्रसाद आंगनवाड़ी केंद्र दामोदरा पहुंचे और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मीना देवी का बयान भी लिया। तो इस तरह से जो समूह की महिलाएं होती हैं वह जो पुष्टाहार होता है उसका उठान तो कर लेती हैं गोदाम से, लेकिन आंगनवाड़ी केंद्रों को वह पुष्टाहार नहीं दिया जाता है। जब तक आंगनवाड़ी केंद्रों तक नहीं पहुंचेगा तो जो लाभार्थी हैं वहां तक भी वो नहीं पहुंचेगा, बीच में ही इस जो पुष्टाहार होता है इसको डकार लिया जाता है। तो इस तरह से जागरण में खबर को प्रकाशित की गई है और इस पर CDPO महोदय ने संज्ञान भी लिया और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करने की बात उन्होंने की है। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के इलाज करने के मामले में मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट यूपी में अव्वल स्थान पर है। यहाँ पर बच्चों का इलाज जो गंभीर रूप से कुपोषित हैं उनका इलाज बहुत ही अच्छे तरीके से और सबसे ज़्यादा किया जा रहा है, इस वजह से इसकी पहली रैंक आई है। CDO के द्वारा किया गया औचक निरीक्षण जिसमें पोषाहार उत्पादन इकाइयों में मिली गंदगी। जी हाँ, आपको बता दें कि हरदोई डिस्ट्रिक्ट में CDO सौम्या गुरवानी ने राष्ट्रीय पोषण आजीविका मिशन के तहत संचालित पुष्टाहार उत्पादन इकाइयों का औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण में महिला एवं बाल विकास विभाग में पंजीकृत बच्चों व महिलाओं के लिए तैयार किए जा रहे पुष्टाहार में साफ सफाई की स्थिति खराब मिली। तो इस तरह से अक्सर पोषाहार उत्पादन इकाइयों में गंदगी का मामला सामने निकल के आता रहता है।